अंधेरे का घना कोहरा घर के आंगन में किसी सफेद चादर की तरह लिपटा हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा ऐसा कि इंसान को अपनी ही धड़कनें गूंजती हुई महसूस हो। घड़ी की सुइयां जैसे जैसे चार की ओर बढ़ रही थी। कमरे के भीतर ममता के दिल की धड़कनें उतनी ही तेज हो रही थी। बाहर हड़कंपा देने वाली हवा खिड़की की दरारों से छन कर रजाई के भीतर वार कर रही थी। अरे ममता, मर गई क्या? यहाँ सूरज को आरती उतारने का अलग से न्योता देना पड़ेगा। 4 बजने में 10 मिनट बाकी है। हे भगवान, आज तो हाथ पैर जैसे पत्थर हो गए हैं। रजाई छोड़ूंगी तो शायद जम ही जाऊंगी। अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या? शहर से आई है तो क्या कान भी रजाई में छोड़ आई है क्या? जी माँ जी, बस बस उठ रही हूँ। आज कोहरा बहुत है ना, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सो जाने दो ना माँ। अभी तो ढंग से उजाला भी नहीं हुआ। बाहर बहुत बर्फ गिर रही है। तू चुप कर राघव, अपनी बीवी का वकील मत बन। शहर की नाजुक कली जो ठहरी, जरा सी ठंड लगी नहीं कि रजाई में दुबक गई। उठ ममता और सीधे नल पर जा। जी माँ जी, जा रही हूँ। आंगन में घना कोहरा इतना था कि 2 कदम दूर रखने पर हैंडपंप भी किसी डरावने साए जैसा दिख रहा था। नंगे पैर फर्श को छूते ही ममता के बदन में बिजली सी दौड़ गई। हे भगवान, ये पानी है या पिघला हुआ बर्फ का टुकड़ा? उंगलियां तो जैसे सुनोकर मर चुकी है। माँ कहती थी ससुराल में एडजस्ट करना पड़ता है, पर ये नहीं बताया कि यहाँ खुद को पत्थर बनाना पड़ता है। क्यों ममता बहू, आज बड़ी देर लगा दी नल चलाने में? शांति तो 4 बजते ही तैनात हो जाती है। लग रहा है शहर की रज़ाई अभी तक आंखों से उतरी नहीं। नहीं नहीं काकी, बस बस अभी पानी भर रही हूँ, बस नहाने ही जा रही हूँ। देख लेना बहू, इस घर की तो रीत पुरानी है। जो सुबह 4 बजे इस बर्फीले पानी से नहाया, वही खानदान की असली बहू है। अपनी किस्मत को कोसने से अच्छा है बाल्टी डालो और 1 नंबर 1 हो जाओ। ओ ममता, क्या काकी से पंचायत शुरू कर दी? पानी सर पर पड़ा नहीं और बातें निकलने लगी। जल्दी कर। ये संस्कार है या सिर्फ एक और औरत की दूसरी औरत पर जीत? क्या इस घर की हर बहू को बस इसी ठिठुरन में अपनी पहचान ढूंढनी होगी? ममता के कांपते हाथों से ठंडे पानी का लोटा भरा हुआ उसके शरीर पर जा रहा था। कोहरे के पीछे छुपी शांति देवी की नजरें ममता की हर हरकत पर पहरा दे रही थी। मानो वो बहू को नहीं, बल्कि अपनी बरसों पुरानी सत्ता को गिरता हुआ देख रही हो। सुबह के 5:30 बज चुके थे। शरीर बुखार की तपिश से अंदर ही अंदर जल रहा था, लेकिन रसोई का चूल्हा और शांति देवी की उम्मीदें ठंडी नहीं होनी चाहिए थी। आज आज भगवान, सिर इतना भारी लग रहा है जैसे कोई पत्थर रख दिया हो। ये क्या छींक छींक का तमाशा लगा रखा है? सुबह सुबह शगुन बिगाड़ने का ठेका ले रखा है क्या? और ये चाय अब तक क्यों नहीं उतरी है? अम्मा जी, बहुत तेज बुखार सा लग रहा है। क्या आज मैं बिना सिर धोए पूजा कर लूं? कल मैं 2 बार नहा लूंगी। बस आज थोड़ा राहत दे दीजिए। राहत? क्या कहा? कल धोंगी? आज मंगलवार है ममता, और हमारे घर में बिना शुद्ध हुए चौकी में कदम रखना पाप माना जाता है। ये शहर के चोचले यहाँ नहीं चलेंगे। काम करने से कोई मरता नहीं है। माँ जी, हाथ भी नहीं उठ रहे हैं। आलस है ये सब। पहले बाल सुखाओ, वरना चाय में भी पानी टपकेगा। और सुनो, चाय कड़क होनी चाहिए। मेरी कमर में दर्द है। अब जब तुम्हारी मैं उम्र की थी तो 104 बुखार में पूरे गांव का खाना बनाती थी। जाओ हाथ चलाओ, जुबान नहीं। काश कोई होता जो मेरी तकलीफ समझ पाता। राघव जी, माँ के सामने पत्थर बन जाते हैं। ये घर की परंपरा है या मुझे धीरे धीरे मारने की साजिश? कब तक मैं ये परीक्षा देती रहूंगी? सूरज सिर पर चढ़ चुका था, लेकिन घर की ठंडक अभी भी ममता की हड्डियों में समाई हुई थी। ममता रसोई से पानी का गिलास लेकर बाहर आ रही थी, तभी कानों में पड़ते शब्दों ने उसके बढ़ते कदमों को जंजीर पहना दी। राघव, सुन रहा है? तेरे छोटे भाई आर्यन का रिश्ता आखिर पक्का हो गया है। लड़की का नाम रिया है, शहर की है, पर सुना है
बड़ी सुलझी हुई और संस्कारी है। अगले महीने ही बारात जाएगी। चलो अच्छा है माँ, छोटे का घर बस जाएगा। पर माँ, उसे पहले ही कायदे कानून समझा देना। यहाँ की वो सुबह 4 बजे वाली बर्फ परेड और कड़े नियम। ममता तो बेचारी चुपचाप सह गई क्योंकि ये सहनशील है, पर वो आज के दौर की नई लड़की है। मेरी लाठी के नीचे जो भी आया है उसे सीधा होना ही पड़ा है। इस घर की दहलीज लांघते ही उसे समझ आ जाएगा कि यहाँ शहर की मनमानी नहीं, शांति देवी का शासन चलता है। एक और मासूम पंछी इस ठंडे पिंजरे में आने वाला है। बेचारी के पंख निकलने से पहले ही काट दिए जाएंगे। क्या वो भी मेरी तरह हर सुबह अपनी रूह को उस ठंडे पानी में जमा देगी, या फिर उसके आने से इस घर की बर्फीली हवाएं बदल जाएंगी? ममता का दिल एक अनजान घबराहट से भर गया। उसे रिया के लिए सहानुभूति थी या अपने जैसे एक और शिकार को देखने का डर? जिस सुबह का डर ममता को था वो आ चुकी थी। परंपरा की दबी कुचली आवाजों के बीच आज नई पीढ़ी का संगीत बज चुका था। सन्नाटे के साम्राज्य में रिया के फोन का अलार्म ने युद्ध का बिगुल फूंक दिया था। अरे ये क्या धमाका हुआ? घर की छत गिर गई क्या, या कोई बम फटा? ये कैसी कान फोड़ने वाली आवाज है? रिया, ओ रिया, दरवाजा खोल, 4 बज चुके हैं। मंगल बेला शुरू हो गई है। हमारी कुल परंपरा का समय हो गया है। उठ और बाहर निकल। मम्मी जी प्लीज, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, मतलब मेरा सपना शुरू हुआ है। अभी रात के 4 बजे हैं, सुबह के नहीं। शट अप एंड स्लीप मम्मी जी, सोने दीजिए, गुड नाइट। क्या? इसने क्या बोला? सूट अप? इसने मुझे चुप रहने को बोला। ओ ममता, देख रही है अपनी देवरानी के लक्षण? अम्मा जी शायद वो नींद में है, शहर की है ना, तो उसे आदत नहीं है। आदत मैं डालूंगी। इस घर में सूरज भी मेरी मर्जी से उगता है, तो ये छोकरी क्या चीज है? रिया, बाहर आ, वरना मैं पानी डालकर दरवाजा खुलवा दूंगी। शांति देवी का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था और ममता की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आज बरसों बाद परंपरा के पत्थर से कोई टकरा गया था। सुबह के 4:15 बज रहे थे। कोहरा अभी भी बाहर तांडव कर रहा था, लेकिन घर के भीतर एक अलग ही तूफान आने वाला था। शांति देवी ने सोचा था कि दरवाजा खुलते ही एक डरी सहमी बहू बाहर आएगी, लेकिन सामने जो खड़ा था उसने परंपरा की बुनियाद हिला दी थी। ओफो मम्मी जी, इतनी चिल्लम चिल्ली क्यों? क्या हुआ? कोई इमरजेंसी है क्या? सिलेंडर विलेंडर फट गया है क्या? हाँ, सिलेंडर नहीं, मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ रही है। ये क्या पहन कर बाहर आई हो तुम? ये कोई तरीका है? चल जल्दी कर, वो सामने नल दिख रहा है ना, जा ठंडे पानी से सिर धोकर नहा करा। पूजा की थाली सजानी है, नियम नहीं टूटना चाहिए। मम्मी जी, आर यू सीरियस? बाहर 0 डिग्री टेम्परेचर है और आप चाहती है कि मैं ठंडे पानी से नहाऊं? हेलो, मैं इंसान हूँ, कोई पेंगुइन नहीं जो बर्फ में गोते लगाऊं। और वैसे भी साइंस कहता है कि इतनी ठंड में ठंडे पानी से नहाने से कार्डियक अरेस्ट यानी कि हार्ट अटैक आ सकता है। आपको अपनी बहू प्यारी है या शमशान की शांति? धीमे बोल छोटी, यहाँ का यही नियम है। मैंने भी पिछले 5 साल से हर सर्दी हर सुबह यही किया है। यही इस घर का संस्कार है। दीदी, आपने 5 साल जुल्म सहा है, संस्कार नहीं। शरीर को बीमार करना भक्ति नहीं होती है मम्मी जी। सॉरी बॉस, मेरी बॉडी और मेरा माइंड इस टॉर्चर के लिए तैयार नहीं है। मैं सुबह 9 बजे से पहले बेड से नहीं उतरने वाली। और हाँ, गुड न्यूज, कल मैंने एक गीजर ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है। कल बंदा आएगा और फिट कर देगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट। ये क्या हुआ? इसने मेरे मुंह पर दरवाजा मार दिया। ममता, देख रही है ये शहर की लड़की तो मेरे घर के धर्म कर्म सब बहा ले जाएगी। सुबह के 9 बज चुके थे। घर में आज पहली बार न तो धूप बत्ती की खुशबू थी और न ही अदरक वाली चाय की महक। रसोई घर आज कुरुक्षेत्र का मैदान बना हुआ था। शांति देवी ने अपना आखिरी हथियार निकाल लिया था, भूख हड़ताल। सुन लो सब कान खोलकर, आज इस रसोई में कोई चूल्हा नहीं जलेगा, ना चाय बनेगी ना रोटी।
जब तक नई बहू अपनी गलती का प्रायश्चित ना कर लेती और ठंडे पानी से शुद्ध होकर माफी नहीं मांगती, तब तक इस घर का हर सदस्य भूखा रहेगा। अरे वाह मम्मी जी, गुड मॉर्निंग। उपवास, इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात कर रही हैं क्या? वेट लॉस और बॉडी डिटॉक्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है। ये क्या फास्टिंग वास्टिंग लगा रखा है? मैंने कहा सब भूखे रहेंगे। ओफो मम्मी जी, आप क्यों भूखी रहेंगी? मुझे भूख लगी थी तो मैंने जोमेटो से गर्मा गर्म पिज्जा, गार्लिक ब्रेड और सैंडविच मंगा लिए। देखिए डिलीवरी बॉय गेट पर ही है। और ममता दीदी, आपके लिए एक्स्ट्रा चीज वाला ग्रिल्ड सैंडविच है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो थोड़ा हैवी खाना जरूरी है। खबरदार, ये बाहर का गंदा कचरा मेरे घर में नहीं आएगा। ये झूठा खाना खाकर मेरे धर्म भ्रष्ट करोगी क्या? इसे बाहर फेंको अभी। मम्मी जी देखिए, चॉइस आपकी है। अगर आप अपनी ये सुबह 4 बजे वाली जिद और ठंडे पानी का टॉर्चर छोड़ दें, तो मैं अभी किचन में जाकर आपके लिए देसी घी के पराठे और गोभी की सब्जी बनाऊंगी। लेकिन अगर आप अपनी जिद पर अड़ी रही, तो मैं गेट पर जाकर खाना खा लूंगी और पूरा मोहल्ला देखेगा कि शांति देवी के घर में आज चूल्हा नहीं चला और उनकी बहुएं डिलीवरी बॉय के हाथ का खाना खा रही है। सोच लीजिए, मोहल्ले में क्या इज्जत रह जाएगी? तू मुझे धमकी दे रही है? मोहल्ले वालों के सामने मेरी नाक कटवाएगी? दोपहर में रिया की चुनौती के बाद शांति देवी अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उनकी आंखें सूजी हुई थी, लेकिन उनमें गुस्से से ज्यादा गहरा दर्द था। अचानक उन्होंने अपने संदूक से एक पुरानी पीली पड़ चुकी तस्वीर निकाली। तू नहीं माना मेरी बात। तूने कहा था ठंड है माँ, कल नहा लूंगा, और फिर अगले ही दिन निमोनिया, वो बुखार। उन्हें बरसों पुरानी बात याद आती है। इतनी ठंड में बच्चे को ठंडा पानी छूने भी नहीं दिया, फिर भी निमोनिया हो गया। आपकी लापरवाही ने। उस दिन गांव की सबसे बुजुर्ग दादी ने कहा था, शांतिया, तूने शुद्धता के नियम तोड़े, इसलिए खानदान की पहली संतान गई। अब खुद को सजा दे। हर सुबह 4 बजे ठंड में नहाकर उस पाप का प्रायश्चित कर। यही तेरे कुल की सुरक्षा है। मैंने डर के मारे ये नियम बना दिया। मैं बस अपने परिवार को बचाना चाहती थी, कहीं और कोई नहीं। शांति देवी का व्यक्तित्व जागरूक खलनायिका से बदलकर पीड़ित का हो जाता है। देर शाम राघव घर के पीछे की तरफ से बने स्टोर में गया। वो चारों ओर देखता है, फिर दबी हुई आवाज में फोन निकालता है। दूसरी तरफ आर्यन है। हाँ आर्यन, तेरा प्लान ए और प्लान बी दोनों काम कर गए। माँ हिल गई है। हाँ भैया, पर भाभी अभी भी डरी हुई है। मुझे पता है, इसीलिए मैंने तुझे रिया से शादी करने को कहा था। ममता बेचारी डर के मारे आवाज भी नहीं निकाल पाती। मुझे हमेशा पता था कि इस शासन को तोड़ने के लिए बाहर से किसी तूफान की जरूरत पड़ेगी। तो वो गीजर का आइडिया अरे वो मेरा ही था। रिया बहुत तेज है, बस मुझे सही समय पर सही जगह पर हिंट देना पड़ा। मैं माँ का विरोध खुलकर नहीं कर सकता, वरना वो टूट जाएगी। इसीलिए मैंने तुम्हें और रिया को आगे किया। अब तेरा प्लान सी भी सफल हो गया। अब क्या भैया? अब बस एक धक्का और। ममता को हिम्मत चाहिए। तू रिया को समझा कि वो ममता के पास जाए और उसे बताए कि गलत को सहना भी गलत है। मैं कल सुबह 4 बजे माँ को कमरे में ही उलझा कर रखूंगा। जाओ, रिया से कहो कि अब माँ को पिंजरे से आजाद करने का समय आ गया है। राघव ने फोन रखा। वो कमरे के कोने में रखे एक पुराने हीटर को देखकर मुस्कुराता है। ये हीटर पिछले 20 सालों से बेकार पड़ा था। रात के करीब 8 बजे एक डिलीवरी बॉय घर के दरवाजे पर गीजर का एक बड़ा सा डब्बा लेकर आता है। रिया खुशी खुशी गीजर लेती है। आ गया हमारा हथियार, अब बस कल सुबह का इंतजार है। तभी राघव स्टोर रूम से बाहर आता है। उसके हाथ में एक पुराना धूल से सना कागज है। गीजर आखिरकार। पर रिया, तुमने कौन सा मॉडल ऑर्डर किया? सबसे टॉप मॉडल भैया, फास्ट हीटिंग, 5 स्टार रेटिंग। अच्छा, रिया इस गांव में खासकर इस हिस्से में बिजली की सप्लाई 1 किलोवाट से ज्यादा लोड नहीं ले पाती। अगर तुमने 5 स्टार वाला हाई पावर गीजर चलाया तो पूरे मोहल्ले का फ्यूज उड़ जाएगा। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? पढ़ो, ये 10 साल पुराना बिजली का बिल है।
यहाँ की वायरिंग इतनी पुरानी है कि ज्यादा लोड नहीं ले सकती। ये गीजर कल सुबह काम नहीं करेगा रिया, ये खुद ही खराब हो जाएगा या फ्यूज उड़ा देगा। ओहो, मैं लॉजिक और साइंस की बात करती रह गई, पर इस गांव का इलेक्ट्रिकल साइंस देखना भूल गई। अब क्या होगा? कल सुबह 4 बजे तो फिर वही। कल सुबह 4 बजे बर्फीला टॉर्चर नहीं होगा। गीजर बेशक फेल हो गया, पर तुम्हारा साहस और रिया का जोरदार विद्रोह वो माँ के नियम को तोड़ने के लिए काफी है। जाओ अब ममता को संभालो। सूरज ढलने की ओर था, लेकिन ममता के मन में एक नया सूरज उग रहा था। बरसों से जिस डर से ममता की जुबान पर ताला लगा था, आज रिया की बेबसी ने उस ताले की चाबी घुमा दी थी। रिया, तू ये सब कैसे कर लेती है? मतलब माँ जी के सामने आंख उठाकर बात करना? दीदी, डर एक ऐसी चीज है जिसे अगर आप डराओगे नहीं तो वो आपको जिंदा खा जाएगा। परंपरा वो होती है जो मन को सुकून और खुशी दे, वो नहीं जो आपको निमोनिया और मानसिक तनाव दे। आप इतनी पढ़ी लिखी है फिर भी चुप रही। क्या करती रिया? माँ ने सिखाया था कि ससुराल में झुक कर रहना ही संस्कार है। सोचा अगर मैं चुप रहूंगी तो घर में शांति बनी रहेगी। दीदी, गलत को सहना भी गलत करने जैसा है। घर की शांति तब नहीं होती जब एक इंसान घुट घुट कर जिए। असली शांति तो तब होगी जब इस घर में शांति देवी का ये बेवजह का आतंक कम होगा। पर कल सुबह फिर वही होगा रिया, माँ जी फिर चिल्लाएगी। कल सुबह आप 4 बजे नहीं उठेंगी दीदी, ये मेरा आपसे वादा है। आप बस मेरा साथ देना, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। ममता ने रिया के हाथ पर हाथ अपना रख दिया। ये सिर्फ एक हाथ का स्पर्श नहीं था, बल्कि एक गठबंधन था। सुबह के 4 बज चुके थे। घर के कोनों में वही पुरानी ठिठुरन थी, लेकिन आज हवा का रुख कुछ बदला हुआ सा था। ममता, रिया उठो, सूरज निकलने की प्रतीक्षा में क्या कुंभकर्ण की नींद सो रही हो? ये शहर की लड़की, इसने मेरी सीधी साधी ममता को भी बिगाड़ दिया। कल तक जो एक आवाज पर खड़ी हो जाती थी, आज वो भी कान में रुई डालकर सो रही है। रुको, आज मैं खुद बाल्टी भरकर इन पर ठंडा पानी डालूंगी। किचन का नजारा बदला हुआ था। वहां बाल्टियां नहीं बल्कि 2 बहुएं आराम से कंबल ओढ़े बैठी थी। अरे आइए आइए मम्मी जी, आप भी काफी जल्दी उठ गई हैं। आइए बैठिए, चाय पीजिए। हमने फैसला किया है कि आज से इस घर में ये सुबह 4 बजे वाला बर्फीला टॉर्चर हमारे लिए हमेशा के लिए बंद होगा। तो होती कौन है इस घर के फैसले करने वाली? ममता, तुझे शर्म नहीं आई इस छोकरी के साथ मिलकर घर की मर्यादा जला रही है? मर्यादा नहीं माँ, रिया आपकी जिद से इस परिवार को बचा रही है। आपको पता है कल रात ममता भाभी को 102 डिग्री बुखार था। अगर इन्हें कुछ हो गया। परंपरा अपनों की जान लेने के लिए नहीं, अपनों को जोड़ने के लिए होती है। आज से इस घर में कोई भी ठंडे पानी से नहीं नहाएगा और ना ही 4 बजे उठने का कोई दबाव होगा। किचन की छोटी सी जगह में आज बरसों पुराना एक किला ढह रहा था। शांति देवी आज खुद को अकेला महसूस कर रही थी। उनके सामने उनके दोनों बेटे और दोनों बहुएं एक दीवार बनकर खड़े थे। तुम सब आज एक होकर मेरे खिलाफ खड़े हो गए हो। ममता, तू भी। क्या यही दिन देखने के लिए मैंने तुम सबको पाल पोस कर बड़ा किया था? नहीं माँ जी, हम आपके खिलाफ नहीं, आपकी उस सोच के खिलाफ है जिसने हमें इंसान कम और मशीन ज्यादा समझ लिया है। और मम्मी जी रिलैक्स, दुनिया नहीं खत्म हो रही है। अब से हम सब सुबह 4 बजे नहीं, सुकून से 7 बजे उठेंगे। और सुनिए, मैंने आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक ब्लैंकेट मंगवाया है। कल से आप भी उस ठंडी रजाई में नहीं बल्कि गर्म बिस्तर पर आराम से सो जाइएगा। शायद तुम लोग सही कह रहे हो। मैंने परंपरा को पकड़ने के चक्कर में अपने बच्चों के सुख को भुला दिया था। ठीक है, अब जैसा तुम लोगों को ठीक लगे वैसा ही होगा। पर सुन ममता, अब उठी गई है तो चाय में अदरक थोड़ा और ज्यादा डालना। जी माँ जी, अभी लाई कड़क चाय। उस दिन उस घर की रसोई में सिर्फ चाय नहीं उबली थी, बल्कि बरसों से जमी बर्फ पिघली थी। परंपराएं रिश्तों को बांधने के लिए होती है, गला घोटने के लिए नहीं। सर्दी की वो सुबह अब ठंडी नहीं थी, क्योंकि वहां प्यार की गर्माहट मौजूद जो थी। और कहानी भी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर कर लीजिए।